हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का जो पार्ट 1 है, उसमें चैप्टर नंबर 6 है, जो आपका फेवरेट चैप्टर भी हो सकता है या आपको चैप्टर से डर भी लग सकता है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो शो दैट वाले क्वेश्चन है वो बच्चों को जनरली टफ जाते हैं। तो मैं क्या किया इस वीडियो में, ठीक है, वो सभी शो दैट वाले क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर करा दूंगा। बट अगर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्या करा, ये शो दैट वाले क्वेश्चन मतलब प्रूव दैट वाले क्वेश्चन का ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख के रखा, ताकि रिवीजन जैसा मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ समझा पाऊं, मतलब कम से कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो, यही इस वीडियो का मकसद है। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 12 प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 अपने को सभी देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना प्रूव दैट, ठीक है, दिख रहा वीडियो में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है पहला, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो शो दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाके बता दो, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड लाके बता दो, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, जितना आता उतने पे रुक जाओ, फिर राइट हैंड साइड को भी यहां पर जितना आया था उतने पे रुके थे ना, राइट हैंड साइड को भी उतना ही लाके बता दो, तो भी ये क्या हो जाता, प्रूव दैट या शो दैट हो जाता। तो अभी शो दैट वाले क्वेश्चन में अपने पास में, ठीक है, जो 12 है उसमें से 11 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देकर है वो प्रूव दैट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें एक पूरा इक्वेशन देकर है, इक्वेशन मतलब इज इक्वल्स टू के साथ ऐसा पूरा एक इक्वेशन देकर है, उसके जैसी दूसरा इक्वेशन प्रूफ करके बताना है, ठीक है, वो 9th वाला क्वेश्चन है। तो जब आएगा तब देखते, अभी अपन स्टार्ट करते। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर प्रूव दैट है मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आता तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी आता, लेकिन आसान क्या जाता उस पर अपन थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो जनरली क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स कहां पर है वहां से स्टार्ट करेंगे, उसको छोटा छोटा करके, ठीक है, कम कम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और राइट हैंड साइड में जो छोटे टर्म है वहां पर लाके बता देंगे, मतलब यहां से ये लाके बता देंगे, ठीक है। तो पढ़ो, पहले क्वेश्चन का एलएचएस लिख दिया मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या लाके बताना है, सेक थीटा लाके बताना है। तो पहले अपने से जितना होता उतना कर लेंगे। बताओ, ये कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं अपन, कितना आता, सबको पता है ना, प्लस या माइनस रहा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते। अगर ये प्लस के जगह इनटू रहता था तो डायरेक्ट न्यूमरेटर का इनटू न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का इनटू डिनोमिनेटर के साथ करते। लेकिन अभी क्या है, प्लस या माइनस रहा तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते। बोलो बोला कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा होता, नीचे में कॉस थीटा इंटू 1 क्या होता, कॉस थीटा। अब ये छोटा कैसे हो सकता, तो इधर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगती। टोटल 3 आइडेंटिटी है, उसमें से पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आता, 1 आता, तो इसके जगह पे 1 लिखे, नीचे में कॉस थीटा है। उसके बाद में कौन किसके रेसिप्रोकल है ये पता है आपको, बताओ, 1 बाय कॉस, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक थीटा है, तो इधर क्या आ गया, सेक थीटा आ गया, और यही अपने को लाना था। तो एक बार मैं आइडेंटिटीज और कौन किसके रेसिप्रोकल है समझा देता, ताकि आपको वीडियो के आगे के क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लिखते इधर आइडेंटिटी, ठीक है, बताओ कौन से आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 होता, 1। इससे आप और भी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि बताओ, ये पहली जो आइडेंटिटी है इससे और अपन क्या बना सकते हैं, बताओ, अगर कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता, क्योंकि प्लस है, तो फार्मूला आता साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आता, साइन स्क्वायर थीटा आता।
अगर कॉस को उधर ना लेके जाके अगर साइन को उधर लेकर गया और कॉस को इधर ही रखा तो क्या हो जाता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। बाद में इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी और आगे बढ़ा सकते, जब जरूरत पड़ेगी तब बताता मैं। अभी आप ये फार्मूला याद रख लो, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये मेन आइडेंटिटी है। फिर इसका यूज करके दोनों फार्मूले अपन बना सकते हैं। कैसा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोला तो इधर क्या आता, साइन स्क्वायर थीटा आता। अगर साइन स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता, कॉस स्क्वायर थीटा आता है। डायरेक्टली आपको याद रख लेना है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या है दूसरी आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे चल के, अभी तो ये आइडेंटिटी याद रख लो, आगे चल के अपन क्या करते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाके माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखते, तो ऐसा हो जाता है ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर उधर गया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कभी अगर ऐसा टर्म आपके सामने आ गया तो उसके जगह पे आप 1 लिख के बता सकते। आगे चल के मैं इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी फार्मूला इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सबको याद है आइडेंटिटी क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता। ये आइडेंटिटी है तीसरी। अब अगर मान लो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर लेकर गए तो क्या हो जाता, बताओ, ये कोसेक स्क्वायर थीटा था, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो जाता, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कभी आपके सामने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिखा, उसके जगह पे आप क्या लिख सकते, 1 लिख सकते, ताकि चीजें क्या हो जाए, छोटी हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। आगे चल के मैं इधर स्क्वायर स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगाऊंगा यहाँ पर आगे चल के। ठीक है, अब कौन किसके रेसिप्रोकल ये भी पता होना आपको। बताओ कौन किसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो बताओ साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। आपको याद होना, ये साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। मैं फिर से बता रहा, ये वीडियो का इंटेंशन कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो। तो मैं आपको इस पूरे फार्मूले का मीनिंग इस वीडियो में नहीं बता रहा। इस वीडियो में मैं ये सोच रहा कि आपको ये थोड़ा बहुत आता है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा डिटेल में इनका मीनिंग के साथ सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट बताओ, tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, या tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये चीज पता है क्या, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan थीटा को 1/cot थीटा लिखो, या cot थीटा उधर लेके जाओ, tan थीटा इधर लेकर जाओ, तो cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा भी बोल सकते। नेक्स्ट cos थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आगे चल के दो फार्मूले इसमें और ऐड कर रहा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सबको याद है क्या, बताओ। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और cot थीटा क्या हो जाता, इसी का उल्टा, cos थीटा बाय साइन थीटा। इधर सी ऊपर में आता, याद रखना है। ठीक है, cot थीटा मतलब क्या होता, cos थीटा बाय साइन थीटा, और tan थीटा मतलब क्या होता, साइन बाय cos। सभी को याद रहते हैं सभी फार्मूले। अगर आपको याद नहीं है तो आप अभी थोड़ा सा याद कर लो, जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तब ये मीनिंग के साथ पूरा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये सब क्या है, अपने आइडेंटिटी है, यहां से यहां तक ये 3 आइडेंटिटी, उसका यूज करके बहुत कुछ बना सकते हैं। और ये रेसिप्रोकल वाले फार्मूले कौन किसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। हाँ, पहला क्वेश्चन हो गया था अपना। दूसरा क्वेश्चन मैं सबके आंसर लिख के रखा ताकि मैं जल्दी जल्दी ये सब चीजें समझा पाऊं। रिमोट बताओ। हाँ, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लाके बताना है हमको, 1 लाके बताना है। क्या है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लाके बताना है, 1 लाके बताना है। ठीक है, तो पढ़ो। लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है कि राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए। अब क्या हो रहा है थोड़ा सा सोच लो, और 1 लाना है ये भी याद रखो RHS में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपनी आइडेंटिटी है, क्या है,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता। इधर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आया सेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1 लाके बताना है। तो सेक और कॉस एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो से ये स्क्वायर मान लो पूरा बाहर में लिखे अपन, ब्रैकेट लेके स्क्वायर बाहर में लिखे, तो सेक थीटा मतलब क्या होता, 1 बाय कॉस थीटा, उसको स्क्वायर दे दिए। अब ये स्क्वायर दोनों को बांटना पड़ता, 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 होता, और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी बाहर लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसी को कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। इधर ऑलरेडी कौन था, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इनटू में है ना, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये इनटू में रहा तो डायरेक्ट, ठीक है, न्यूमरेटर का इनटू न्यूमरेटर के साथ, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा होता, मतलब cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता। कितना आंसर आ रहा, 1। कौन सा क्वेश्चन था ये, सेकंड। अब जा रहे हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के जगह पे क्या लाके बताना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लाके बताना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपने को वापस से आइडेंटिटी पे आके थोड़ा सा चीजें देख लेना है। देखो नोट करके, अभी जो अपन आइडेंटिटी लिखे थे ना, अभी जो अपन आइडेंटिटी लिखे थे उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, उसको फॉर्मूले को और आगे बढ़ाना है, ठीक है। अभी आइडेंटिटी से जो भी चीजें बनती उसको मैं फेमस टर्म बोल रहा हूं, ठीक है। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, बताओ कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते, 1 को a मानो, कॉस थीटा को b मानो, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाता, ये हो जाता a प्लस बी a माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों बॉक्स का क्या है, प्रोडक्ट है। बोलने का मतलब क्या है, कभी अगर आपके पास में 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 टर्म है, उससे अगर आपको एक टर्म लाना है जो किसी का स्क्वायर हो, या एक टर्म लाना है मान लो, तो 1 प्लस कॉस थीटा को अपन किससे मल्टीप्लाई करते, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते। क्यों ऐसा करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को अगर 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करे, छोटा होके वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता। या फिर कभी मान लो आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा है, उसको आप 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये छोटा क्या होके क्या हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। तो सेम जैसे इधर लेकर गए कॉस स्क्वायर हुआ था, वैसे ही कॉस को इधर ही रखेंगे, साइन उधर गया तो क्या होता है, साइन स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसा हो जाता। फिर सेम फार्मूला बनता, बस कॉस के जगह पे क्या आता, साइन आता, और इधर साइन के जगह पे क्या आता, कॉस। वैसा फार्मूला भी बना सकते हैं। तो बोलो, अगर आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा है तो उसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, या फिर आपके पास में 1 माइनस साइन थीटा है उसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। क्यों, ऐसा करने से क्या होता, वो दो टर्म का एक टर्म हो जाता, कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बोलो, अगली आइडेंटिटी क्या है अपनी, अगली आइडेंटिटी है अपनी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। बोलो, प्लस टैन स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या होता, माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता। तो सेक थीटा को a मानो, टैन थीटा को b मानो, फार्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो बोलो, अगर आपके पास में कभी सेक थीटा प्लस टैन थीटा है तो उसको सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करो, या कभी आपके पास में सेक थीटा माइनस टैन थीटा है उसको सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करो। क्यों ऐसा करने से आंसर क्या हो जाता, 1 आ जाता। तो अगर आपके पास ऐसा टर्म है तो इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसा है तो इससे मल्टीप्लाई करो, ताकि आपका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्वेश्चन छोटा हो जाता। वही तो करना रहता, शॉर्टकट में छोटा छोटा सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना पड़ता। सेम थर्ड आइडेंटिटी, क्या है थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको a मानो, इसको b मानो, स्क्वायर और स्क्वायर है। बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसके जगह पे क्या है 1। अगर आपके पास में कोसेक प्लस कॉट कभी है तो उसको कोसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई करो, या फिर आपके पास में कोसेक माइनस कॉट थीटा आया तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो, कोसेक प्लस कॉट से। क्या इंटेंशन रख के कि उन दोनों टर्म को छोटा करके 1 लाना है, ये इंटेंशन रख के, मतलब छोटा करना है। जब भी आपको इनको छोटा करना रहा तो इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो, छोटा टर्म आ जाता। अब देखते इतना सब पढ़े, इसका यूज कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो देखो इसका यूज कहाँ होने वाला है,
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के जगह पे क्या लाके बताना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाके बताना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से एक दो बार ऑब्जर्व करें तो आपके ध्यान में आ रहा है। देखो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, जो अपन फेमस टर्म देखे थे ना उस पैटर्न में है ये। इसका यूज करके क्या लाना है, सेक और टेन लाना है। इसका यूज करके क्या लाना है, सेक और टेन लेना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल है जो इसके बाद हम लोग देखेंगे, उसमें भी सेम 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन के फॉर्म में है, इधर सेक और टेन के फॉर्म में ही लाना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद हो जाता। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है अपना। ठीक है, पहले क्या लिखे, LHS लिखे। अब क्या करना है, देखो अपना LHS अंडर रूट के अंदर में है, RHS में अंडर रूट नहीं है, तो अपने को ये इंटेंशन रखना है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को क्या किया जाए कि अंडर रूट के अंदर किसी का होल स्क्वायर आ जाए, ताकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाए, कैंसल। क्या बोला मैं, अंडर रूट के अंदर ये जो है ना उसको ऐसा कुछ करना है कि उसका होल स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर और रूट कैंसल आ जाए और उसके बाद में ऐसा टर्म बन जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज अपन किसको करते हैं, न्यूमरेटर को कि डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को करेंगे यहां पर रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर को करने से डिनोमिनेटर छोटा हो जाता, फिर अपन बांट भी सकते। क्या बोल रहा मैं, समझाता आगे, बोलो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा था, इनटू करना है रैशनलाइज, मतलब क्या करना, डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है ना 1 प्लस साइन थीटा, ये प्लस है ना, इसका उल्टा साइन लेने का, क्या लेने का, 1 माइनस साइन थीटा लेने का, इससे मल्टीप्लाई करने का। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ऊपर में भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देने का। ये इनटू है, अच्छे से याद रखो, प्लस नहीं है वो, ये इनटू है। क्या करे, 1 प्लस साइन थीटा था, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए। अब आगे बताओ, इनटू है ये, बताओ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाता, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखो ए 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है मान लो, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से अच्छा डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, जल्दी आंसर आ रहता। तो बोलो क्या आता, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, याद आ रहा सबको। देखो इसको ए मानो, इसको बी मानो, बीच में प्लस है, इधर जिसको ए माने थे उधर उसी को ए मानो, इधर जिसको बी माने थे उसी को बी मानो, तो ये इसके जैसे दिख रहा गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाता डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाता 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, मैं स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बताया था कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता। तो बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर लाना है, प्लस साइन स्क्वायर उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर मैं कॉमन ले लिया, रूट के साथ कैंसिल कर दिया, या फिर ये अंडर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को बांटो, स्क्वायर और रूट दोनों जगह से कैंसिल हो रहा, वैसा बोले तो भी एक ही बात। ठीक है, तो मैं इधर स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लिया, रूट के साथ कैंसिल कर दिया। रैशनलाइज किसको किए थे, रैशनलाइज डिनोमिनेटर को किए थे, तो डिनोमिनेटर में एक छोटा सा टर्म आ गया, देखो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा दोनों को बांट दो, क्या आ जाता 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता सेक थीटा, साइन बाय कॉस क्या होता टेन थीटा, आ गया आपका RHS। क्या आ गया आपका RHS आ गया। अब रीजन समझो अच्छे से, बताओ क्या था आपके पास में 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, रैशनलाइज किसको करे, डिनोमिनेटर को करे। क्यों, डिनोमिनेटर को करने से डिनोमिनेटर में ध्यान दो, इधर ऐसा आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा आया, स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हुआ। ठीक है, तो सिर्फ कॉस थीटा बचा था, कॉस थीटा दोनों को क्या कर सकते, बांट सकते, इसलिए अपन इधर किसको रैशनलाइज किए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, किसको रैशनलाइज किए, डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा टर्म हो गया, रैशनलाइज क्यों करते हैं, छोटा करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में छोटा टर्म हो गया तो आप दोनों को क्या कर पाए, बांट पाए। ठीक है, तो ऐसा करके ये वाला आपका आंसर हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, इसके जगह पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाए अपन बरोबर, लेकिन सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना बोल के इधर रेसिप्रोकल लेके साइन उल्टा कर देते। इसको ऐसा भी पूछ सकते थे 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा हला के बताओ, क्या
1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाके बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते। तो अपन क्या करने का, यहां तक जैसा कर रहे थे वैसा करने का, इसके बाद में रैशनलाइज करने का। कैसे क्या, सेक माइनस टेन थीटा को 1 बाय सेक प्लस टेन थीटा कैसे ला सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैसे ला सकते हैं। तो देखो मैं लाके बता रहा, सेक माइनस टेन है, सेक माइनस टेन था अपने पास में, इस मतलब सेक टी मतलब टेन थोड़ी देर के लिए मान लो, इसे रफ में ट्राई किया जैसा बता रहा। तो इसको रैशनलाइज करते अपन, सेक माइनस टेन आपके फेमस टर्म में था, तो सेक माइनस टेन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक प्लस टेन, और बैलेंस करने के लिए नीचे भी क्या लिखेंगे, सेक प्लस टेन। बताओ इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, एक जैसी दो ब्रैकेट है, साइन अलग अलग है, तो कौन सा फार्मूला आता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में सेक प्लस टेन है, ये कैंसिल वैंसिल नहीं होता, कुछ कॉमन निकला ऊपर से, नीचे से कॉमन निकला तो कैंसिल होता है, कैंसिल करना ही नहीं है इधर। बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद है क्या आपको, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर लेकर जाओ तो क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या आता 1, तो ये क्या रहा 1 बाय सेक प्लस टेन आया क्या। मतलब इतना ना बोल के अगर इतना बोलता था तो आगे ये स्टेप आपको और आगे बढ़ानी पड़ती थी। आ रहा है क्या समझ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर ये आखिरी का नहीं भी समझा तो ये एक्स्ट्रा चीज है, ये नहीं समझा तो भी चलता, ये तो एक्स्ट्रा चीज है आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझने को होना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझ में आने को होना। तो सेम एक ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो था इसके जैसी सॉल्व एग्जांपल में है, एक बार वो क्वेश्चन बता देता मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, शो दैट, हाँ दिख रहा है क्या उधर, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। बोलो शो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, थीटा नहीं है एक्स है, 1 प्लस सॉरी सेक एक्स प्लस टेन एक्स के जगह पे क्या लाके बताना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अभी मैं क्वेश्चन में बताया था, देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन रहा तो उसको सेक और टेन में लाओ करके क्वेश्चन रहता है, तो कैसे क्या ला सकते, तो अपने टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, LHS का यूज करके RHS किया है, ठीक है। ये मेथड से इजी मेथड अपन जो किए थे वो है अभी वाली, तो आप वो मेथड याद रख लो, वो मेथड आसानी अपनी। बोलो क्या है, अपन RHS से चालू कर रहे हैं, अंडर रूट वाले से, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, सेक प्लस टेन लाके बताना है, तो लिखा देखो इधर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, बताओ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ये माइनस था तो इधर प्लस लेके 1 प्लस साइन इधर और इधर लिखे, बताओ नीचे क्यों लिखे, नीचे क्यों लिखे, क्योंकि अपने को इधर जरूरत थी 1 माइनस साइन एक्स को, किसकी जरूरत थी 1 प्लस साइन एक्स की, ऊपर क्यों मल्टीप्लाई करे, मजबूरी है, क्या मजबूरी है, बैलेंस नहीं होता ना, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये इनटू है, ठीक है। बोलो क्या हो जाता, ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स है तो होल स्क्वायर हो गया, इनटू है ना, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाता। कुछ बच्चों को डाउट रहता है, देखो बताओ x इंटू एक्स क्या होता, x का स्क्वायर, और x प्लस एक्स क्या होता 2x, तो इसमें डाउट रहता, तो अच्छे समझ लो, देखो x इंटू एक्स है तो x का होल स्क्वायर आता, लेकिन इंटू ना हो क्या करिए, प्लस है तो x प्लस एक्स क्या होता 2x होता, दोनों अलग अलग चीजें, ये मल्टीप्लाई है और ये एडिशन। तो अपने केस में क्या है, अपने केस में मल्टीप्लाई, तो बोलो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में फिर से मल्टीप्लाई है तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता, 1 स्क्वायर मतलब 1 हो रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अभी तो यूज करे क्या होता, कॉस स्क्वायर एक्स। अपना इंटेंशन क्या था, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर लाना था ताकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और वो लाने में हम कामयाब हो गए। कैसे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखे, बोलो स्क्वायर स्क्वायर क्या निकला कॉमन, रूट के साथ क्या हो गया कैंसिल, फिर कॉस एक्स दोनों को बांट दिए, 1 बाय कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल है सेक एक्स का, साइन बाय कॉस क्या होता tan एक्स होता, तो सेक एक्स प्लस tan एक्स लाना था और वो अपन लाके बता दिए, ठीक है। अब जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है कॉट थीटा प्लस tan थीटा, क्या लाके बताना है इसके जगह पे tan थीटा इंटू सेक थीटा लाना है।
थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से ऑब्जर्व करो। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसे वाले टर्म माइनस में है। कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों प्लस में है। इनका यूज करके क्या आ रहा, टैन और सेक आ रहा। इनका यूज करके क्या आ रहा, टैन और सेक आ रहा। तो ये लाके बताना है। तो LHS में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म है, इसलिए LHS से स्टार्ट किए, ठीक है। RHS में क्या लाके बताना है, टैन थीटा इंटू सेक थीटा। अभी तक जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ हो रहा था, इसलिए हम आगे बढ़ रहे थे करते हुए। अब ये क्वेश्चन में कुछ हो रहा है क्या, देखो बोला डायरेक्टली तो कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। तो जब डायरेक्टली कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा तो सबसे आसान तरीका है सभी को साइन और कॉस में ला लेने का। सभी को किस में लाने का, साइन और कॉस में। सभी को साइन और कॉस में क्यों लाते हैं, क्योंकि सभी को साइन और कॉस में ला सकते, इसलिए। जैसे कोसेक को क्या लिख सकते, 1/sin, साइन में ला सकते। टैन को साइन बाय कॉस लिख सकते। कॉट को भी कॉस बाय साइन लिख सकते, साइन कॉस आ गया। सेक को भी 1/cos लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 में से साइन और कॉस ये खुद 2 है। अब बचे वाले चारों को भी साइन और कॉस में ला सकते हैं, इसलिए सभी को किस में लाते, साइन और कॉस में ला लेते हैं। तो बताओ सेक मतलब क्या होता है, 1/cos। थीटा रहा तो थीटा, ए रहा तो ए, जो एंगल रहा वो एंगल लिख देने का। कॉस मतलब कॉस खुद ही है, cos/1। कॉट को साइन और कॉस में ला लो, cos/sin। टैन को साइन और कॉस में ला सकते। अब क्या होता हुआ दिख रहा है, इधर दिख रहा है माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्लस रहा तो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते। कितना होता है ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। उधर बोलो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कहीं आइडेंटिटी लग रही है क्या, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आइडेंटिटी लगती, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप कॉस को उधर लेकर जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा होता। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बार बार ये आपके सामने आता, आपको याद ही हो जाता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसा बना के बताना है। तो साइन को इधर रखो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा होता। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 होता। अब इधर इंटू है, इंटू मतलब न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर के साथ। ऐसे केस में जो भी कैंसिल होता है आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या कैंसिल हो रहा, इधर साइन थीटा है, इधर साइन स्क्वायर थीटा है, एक बार साइन थीटा क्या हो जाता, कैंसिल। तो इधर साइन ऊपर में एक बार बचा, नीचे में कॉस, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया था, बचा कौन, कॉस। बताओ साइन बाय कॉस टैन थीटा, 1/cos सेक थीटा, यही लाना था क्या, यही तो लाना था। देख लो टैन और इंटू सेक ही लाना था, लाके बताए क्या, टैन इंटू सेक लाके बता दिए। बताओ क्या क्या किए क्वेश्चन में, ठीक है, बोलो क्या क्या किए क्वेश्चन में, बोलो। सभी को किस में लाए, साइन और कॉस में ला लिए, सभी को साइन और कॉस में ला लिए। फिर क्या करे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर ऊपर के न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग रही थी, फिर साइन और साइन कैंसल, जो बच्चा उसको अच्छे से लिख दिए, आंसर ही आ गया। कौन सा शो दैट वाला था, 4th वाला। अब देखते हैं 5th वाला। हाँ 5th वाला भी छोटा सा है, पढ़ो क्या है 5th वाला। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा की जगह पे लाना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या है, कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म है, प्लस है, इसके जगह पे क्या लाना है, कोसेक और सेक लाना है। बताओ कॉट और टैन लिखा, कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा, तब क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिखे कॉट को कॉस बाय साइन, ठीक है, टैन को साइन बाय कॉस। कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते, क्या अपॉन क्या था। देखो कॉट है ना, कॉट तो ऊपर में सी वाला आता, सी वाले सी, कॉस बाय साइन, और टैन मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस। फिर बीच में प्लस है, इसलिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कितना होता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में आइडेंटिटी लगी, इसका जगह पे आ गया 1। फिर अब ये इंटू है तो 1 दोनों को अच्छे से लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। बाजू में कॉस थीटा नहीं लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखते समय, डिनोमिनेटर वाली चीज लिखते समय ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिखने का, 1/cos थीटा। क्या हो गया ये, 1/sin थीटा इंटू, अब बोलेंगे सर इधर 1 नहीं था, अरे 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते ना, तो इसको 1/cos थीटा लिखेंगे। बताओ 1/sin थीटा मतलब साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। 1/cos थीटा मतलब कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक। कोसेक और सेक आ गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था स्टार्टिंग में, इसलिए क्या करें, उसको अपन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे सॉल्व। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको अपन 3 मेथड से सॉल्व किए थे, ठीक है। इधर ये शायद क्वेश्चन नंबर 6 को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते, देखो, ठीक है। पहली मेथड आ रही फ्रेम में, ठीक। हाँ, पहले तो LHS RHS लिखने के बाद फिर अच्छे से बॉक्स में पूरा क्वेश्चन लिख के रख देने का। बोलो क्या है क्वेश्चन। 1 अपॉन सेक माइनस टेन को क्या लाके बताना है, सेक प्लस टेन लाके बताना है। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ऐसी चीज नहीं क्या पहले वाले वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स में आया था थोड़ा सा, ठीक है। देखो 1 बाय सेक माइनस टेन को सेक प्लस टेन लाना है। अगर मान लो इधर प्लस रहता था तो इधर माइनस रहता था, माइनस। अगर इधर प्लस रहता था तो इधर क्या रहता था, माइनस। क्यों, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी है ना वो। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता, देखो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर गए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर 1 के नीचे अगर मान लो मैं सेक माइनस टेन वाले को लेकर गया तो इधर बचता सेक प्लस टेन वाला। अगर मैं 1 के नीचे सेक प्लस टेन वाला लेके आया तो इधर बचता सेक माइनस टेन वाला बचता। इसका मतलब अगर इधर माइनस वाला है तो उधर प्लस वाला आता, उधर प्लस वाला है तो इधर माइनस वाला आता, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बोलो दिख रहा सबको क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। LHS ले लिया मैं, LHS से RHS ला रहे। कैसा LHS से RHS ला रहे, देखो पता सेक माइनस टेन फेमस टर्म में अपन पढ़े थे कि आइडेंटिटी का यूज करके पढ़े थे, इसलिए मैं सेक माइनस टेन को क्या कर रहा हूं, ठीक है, माइनस है ना तो प्लस लिख के रैशनलाइज कर रहा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, माइनस की जगह पे प्लस लिखा और ऊपर नीचे लिख दिया। बताओ इनटू है तो सीधा न्यूमरेटर का इनटू न्यूमरेटर के साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आता नीचे में, ठीक है। इनटू में है, ये दो ब्रैकेट अलग अलग है, मान लो इसको ए मानो उसको बी मानो, जिसको ए माने थे उसी को ए मानो, जिसको बी माने थे उसको बी मानो। बोलो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता, 1 होता, पता ही अपने 1 लिख दी। नीचे में 1 नहीं लिखे तो भी चलता। आंसर आ रहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही तो लाके बताओ बोला था, ठीक है। ये कौन से हो गई अपनी मेथड 1। कहां से स्टार्ट किए थे, LHS से स्टार्ट करके RHS लाए थे। मेथड नंबर 2 RHS से स्टार्ट करके LHS लाएंगे। बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपना RHS था, अपने को 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाके बताना है, LHS लाके बताना है। फिर से वही सेक प्लस टेन न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर को ही रैशनलाइज किए क्योंकि डिनोमिनेटर था ही नहीं, और अपना मकसद क्या था, देखो इसके जगह पे ये लाके बताना था और वो आ जाता। कैसे आ जाता, सेक प्लस टेन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करे, सेक माइनस टेन थीटा, बैलेंस करने के लिए उसी से क्या करे, डिवाइड करे। ऊपर में फिर से फार्मूला लगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे का जैसे का वैसा। बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, कितना आता, 1 आता। और यही तो लाना था अपने को, यही तो लाके बताना था। देख लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से स्टार्ट किया तो 1 बाय सेक माइनस टेन लाना था। सेक थीटा प्लस टेन थीटा से स्टार्ट किया तो 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा आके बता दिया। मेथड 3 तो अभी समझाया था मैं। मेथड 3 में ना ही LHS ले रहे ना ही RHS ले रहे, आइडेंटिटी अच्छे से लिख दिए। फिर प्लस टेन स्क्वायर उधर गया तो माइनस टेन स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के ए माइनस बी ए प्लस बी लिखे इज इक्वल्स टू 1 है। अब क्या लाना था वो ला लिए, बचा हुआ उधर रख दिए, तो अपने को नीचे में माइनस वाला होना था तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उठा के 1 के नीचे ला लिए, उधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा, और ये इस तो लाके बताना था। 3 मेथड देखे, पहली मेथड LHS से स्टार्ट किया RHS लाए, दूसरी मेथड RHS से स्टार्ट करके LHS लाए, तीसरी मेथड ना ही LHS से स्टार्ट किया ना ही RHS से स्टार्ट किए, ट्रिग्नोमेट्री के अपने आइडेंटिटी से स्टार्ट किए, आंसर लाके बता दिए। अब जा रहे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 नंबर का, ठीक है। ये 7 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये क्वेश्चन में पावर 4 आ गया। ये क्वेश्चन में क्या आ गया, पावर 4 आ गया। पढ़ो क्या है क्वेश्चन, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है,
1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाके बताना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, इसको थोड़ा उधर की तरफ कर लेता। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, देखो ये साइन का पावर 4 थीटा है, कॉस का पावर 4 थीटा है, डायरेक्टली तो कुछ होता नहीं। आरएचएस इसमें स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो इसको स्क्वायर वाला टर्म लेके आगे बढ़ाते। देखो साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4 थीटा है, स्क्वायर का स्क्वायर करे, कॉस का पावर 4 थीटा है, स्क्वायर का स्क्वायर करे, ताकि ऐसा वाला कुछ लाके बताए। तो बोलो पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते क्या, लिख सकते। कैसा क्या, देखो x का पावर 4 है मान लो, इसको x का पावर 2 इंटू 2 लिख सकते, तो ये बाहर लिख, तो पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। पावर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में रहते हैं, तो पावर 4 था, पावर 4 को क्या लिखा, स्क्वायर लिखा, और इधर पावर में, इधर मतलब बाहर में ब्रैकेट के पावर में क्या लिखा, 2 लिखा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और पहले से इधर बाहर में पावर 2 है, तो कितना हो जाता है, ये 2 2 4 हो जाता। तो साइन के पावर 4 थीटा को अपन क्या लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कॉस के पावर 4 थीटा को अपन लिख सकते कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब एक चीज क्या करनी है, देखो बीच में माइनस है, स्क्वायर स्क्वायर है, इसको a मानो, ये पूरे स्क्वायर वाले के साथ साइन स्क्वायर थीटा को a मानो, इसको b मानो, और लगा दो अपना फार्मूला, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b वाले दो ब्रैकेट आते, तो इधर वही ला रहे, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में इंटू है बीच में, इंटू दो ब्रैकेट के बीच में इंटू, दूसरा a माइनस b लिख दिए। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती क्या होती, जिसके जगह पे क्या आया 1, और ये जैसे का वैसा। अब आरएचएस देखेंगे, आरएचएस में क्या लाना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, और अपने से जितना होता था अपन उतना सॉल्व करके इतने पे आ गए। अब आगे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या होगा, तो अपन आरएचएस देखे, और आरएचएस में पता चला कि कॉस स्क्वायर वाला टर्म होना, साइन स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना, इसलिए साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लाके बताएंगे। बताओ साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में ला सकते, क्या ला सकते, अपना फार्मूला है, आइडेंटिटी है। क्या है अपनी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ला सकते। तो अपन क्या करें, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे क्या लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा। बोलो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट नहीं लिखी तो भी चलता, अभी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक बार कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक बार कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, माइनस 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस एक बार वो चीज है, माइनस एक बार वो चीज है, तो वो चीज कितने बार हो जाती, माइनस 2 बार हो जाती। तो 1 जैसे का वैसा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही लाके बताना था क्या, ठीक है, देख लो यही लाके बताना था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपने को क्या करना था, लाके बताना था। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि इधर पावर 4 आ गया, अभी तक कोई भी क्वेश्चन में पावर 4 नहीं आया था। तो पावर 4 को कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, फिर इसको a माने, इसको b माने, कौन सा फार्मूला लगाए, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगाए, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, फिर इसके जगह पे क्या आया, 1 आया, फिर जितना होता था उतना सॉल्व कर लिए थे। फिर क्या करे, आरएचएस को देखे, क्या पता चला, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं होना, कॉस स्क्वायर वाले टर्म होना, इसलिए क्या करे, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा क्वेश्चन था ये, 7वां। अब जाते नेक्स्ट 8वें की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस टैन थीटा के जगह पे क्या लाके बताना है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाके बताना है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा के जगह पे साइन और कॉस वाले टर्म लाके बताना है। तो सेक और टैन लिखे बाद ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर सॉल्व करने लायक, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 1 में इन दोनों को साइन और कॉस के फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये फेमस टर्म सेक प्लस टैन फेमस टर्म है। फेमस टर्म से मैं आपको मेथड नंबर 2 में सॉल्व करके बताऊंगा, बाजू में मेथड नंबर 2 है, फेमस टर्म से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन अभी इधर ठीक है बिना फेमस टर्म सोच के हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके बता रहे और सॉल्व करके बता रहे। बताओ सेक थीटा टैन थीटा है, सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते क्या, क्या लिख सकते, बोलो सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, टैन को साइन बाय कॉस थीटा।
बीच में प्लस है, जो हो रहा वो करते जाएंगे, बीच में प्लस है तो क्या करना पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा वही आंसर आप शॉर्टकट में भी निकाल सकते। कैसा, जब डिनोमिनेटर सेम है, बीच में प्लस है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर में क्या बचता, 1 प्लस साइन थीटा बचता, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन अपने को क्या लाके बताना है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाके बताना है, इसका उल्टा लाके बताना है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता, इधर जो 1 प्लस साइन थीटा है इसको फेमस टर्म मान के, फेमस टर्म है ये, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा को आगे छोटा करने के लिए हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करने के लिए नीचे में भी क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तो बताओ न्यूमरेटर में क्या हो जाता, a प्लस इंटू है ना, इंटू, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, ठीक है, बोलो इसको a मानो b मानो, उसके जैसी a माइनस बी है, बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में कॉस थीटा के साथ 1 माइनस साइन थीटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में ऊपर में आइडेंटिटी लगी क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो लगने के लिए तो फार्मूला अपन फेमस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे थे। बोलो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे cos स्क्वायर थीटा लिखे। नीचे जैसे का वैसा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, एक एक cos क्या हो गया, कैंसल, आंसर आ गया क्या, देखो ऊपर में एक cos बचा, नीचे में 1 माइनस साइन, यही लाके बताना था क्या, देख लो cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाके बताना था, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाके बताए। तो क्या था क्वेश्चन, सेक प्लस टेन था, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिए तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस आया, लेकिन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लाने के लिए नहीं बोला, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लाने के लिए नहीं बोला था, क्वेश्चन क्या बोला, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाके बताओ। तो 1 प्लस साइन को आगे बढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी लग गई, डिनोमिनेटर जैसे का वैसा लिखे, एक एक कॉस कैंसल, जो आना था वो आ गया, जो लाना था वो ला ली। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या करें, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिए। मेथड नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेक प्लस टैन, उधर भी एलएचएस से सॉल्व किए थे, इधर भी एलएचएस से स्टार्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। सेक प्लस टैन है तो अपन इधर क्या कर रहे हैं, फेमस टर्म है ना सेक प्लस टैन, उसको मल्टीप्लाई करें, किससे, सेक माइनस टैन से ऊपर मल्टीप्लाई करें, बैलेंस करने के लिए नीचे में भी क्या लिखे, सेक माइनस टैन। ये तो देखे जैसे लग रहा है, ऐसा बहुत बार हो रहा। बोलो ऊपर में क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से कितना आता, 1 आता, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस टैन स्क्वायर थीटा उधर गए तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या था 1, तो इसके जगह पे 1 लिख दी। अब आगे में क्या करना है, ध्यान दो, 1 अपॉन सेक माइनस टैन लाए, लेकिन अपने को क्या लाके बताना है, देखो कॉस अपॉन 1 माइनस साइन लाना है, तो इसको कॉस और साइन के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो सेक और टैन है इसको कॉस और साइन के फॉर्म में लाना है, इसलिए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिए। बताओ सेक थीटा मतलब 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा मतलब क्या होता, साइन बाय कॉस थीटा होता। फिर क्या करें, इधर अपन डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, ये स्टेप गलत नहीं करना है अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हैं तो। डिनोमिनेटर में ये 1 न्यूमरेटर का अलग, ये मेन डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है माइनस है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो क्या ले लेते, कॉमन, तो मैं कॉस थीटा क्या लिया कॉमन, ऊपर में बचा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये ऊपर गए तो मल्टीप्लाई में होके उल्टा हो जाता, तो ऊपर गए तो 1 के बाजू में इंटू और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता, 1 नहीं लिखे तो भी चलता, 1 इंटू कितना आ रहा, ऊपर जाके उल्टा हो गया तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और यही आपको लाके बताना था। क्या करें, सेक प्लस टैन था, सेक माइनस टैन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फिर ऊपर में क्या लग गई, आइडेंटिटी लगी 1 आई, नीचे में जो सेक माइनस टैन आया था उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिए, फिर कॉस थीटा कॉमन ले लिए, फिर ठीक है ऊपर लेके जाके उल्टा कर दी। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 9, एक बार पढ़ो आप लोग। ठीक है, इफ tan थीटा, दिख रहा क्या, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन देकर है, और क्या लाके बताना है, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देता, क्या लाके बताना है, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लाके बताना है, 2 लाके बताना है। एक इक्वेशन दे दिए, दूसरा इक्वेशन शो दैट या प्रूव दैट करके लाके बताना है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, जो इक्वेशन गिवन देकर है उससे स्टार्ट करते। कौन सा इक्वेशन गिवन देकर है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, इससे स्टार्ट किए। दूसरे इक्वेशन में क्या लाना है, स्क्वायर वाले टर्म लाना है। तो स्क्वायर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो क्या करे, इसका भी होल स्क्वायर करे, इसका भी क्या करे, होल स्क्वायर करे। अब होल स्क्वायर करे तो क्या आता बताओ, इसको a मानो, इसको b मानो, होल स्क्वायर लगा दो। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता, a का स्क्वायर प्लस 2 बार a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, और उधर RHS में क्या था, 2 का स्क्वायर क्या था, 4 था। इधर tan थीटा एक दूसरे के इंटू में है, क्या हो गया, कैंसल। तो बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 2 1 2, प्लस ये स्क्वायर दोनों को बांट दिए तो 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 आ रहा। लेकिन अपने को जो लाना था ना दूसरा इक्वेशन, उसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा एक साइड रखना है। तो मैं क्या करा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा एक साइड रखा, प्लस 2 को उधर लिख गया, तो क्या हो गया, -2, 4 - 2 कितना आ रहा, 2 आ रहा। तो क्या आंसर आ रहा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये देखने में जो आपको आसान लगा, पेपर में जनरली बच्चे इधर गलती करते, क्या गलती करते, देखो स्क्वेयरिंग करना, बच्चों को ये क्वेश्चन तो याद रहता है, एक इक्वेशन लेना है, स्क्वेयरिंग करना है, लेकिन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, हर एक टर्म को स्क्वेयर करे तो गलत हो जाता। जैसे कि बच्चे पेपर में क्या करते, देखो ये tan स्क्वायर थीटा इसको लिखते प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर ले लेते, 1 का स्क्वायर 1 tan स्क्वायर थीटा, और उधर सीधा 2 का स्क्वायर 4 लिख देते। ये स्टेप गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म रहे तो आप डायरेक्ट हर एक टर्म का स्क्वायर नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं होता, सही नहीं रहता। आपको क्या करना रहता, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लेना रहता। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, क्या आता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करना रहता। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐसा सॉल्व मत करो, हर एक टर्म का स्क्वायर मत दे दो, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर लगता है, 2 टर्म है। अगर मान लो ये प्लस ना होके इनटू रहता था, ठीक है, कोई भी 2 चीजें उनके बीच में इनटू रहता था, मान लो ऐसा है a इंटू बी इक्वल्स टू 2 है। अब ये एक ही टर्म है ना, अब लगे तो आप डायरेक्ट स्क्वायर बांट सकते हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब सही है। क्यों, क्योंकि पूरा कौन सा टर्म है, कितना टर्म है, यहां से यहां तक एक ही टर्म रहा तो डायरेक्ट स्क्वायर देके उसके हर एक एलिमेंट को स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते। लेकिन प्लस रहा तो अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर हर एक टर्म को नहीं बांट सकते, आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ता, ऐसे ही करना पड़ता, नहीं तो गलत हो जाता, ऐसे करना, और इनटू रहा तो ऐसा कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मान लो प्लस है और आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 लिखे तो ये स्टेप गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते मतलब हर एक टर्म का स्क्वायर नहीं करते, ब्रैकेट का स्क्वायर करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या गिवन था, एक इक्वेशन गिवन था, दूसरा इक्वेशन प्रूव दैट करके लाना था। तो जो इक्वेशन गिवन था उसको लिख दिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करे। फिर जो अपने को होना था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा अपनी जरूरत थी दूसरे इक्वेशन में लाना था, उसको इधर रखे, +2 की जरूरत नहीं थी, उधर लेकर गए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर। ठीक है, दिख रहा क्वेश्चन, हाँ पढ़ो। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाँ tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लाना है, sin a इंटू cos a लाके बताना है। तो कैसे क्या ला रहे हैं अपन, ध्यान दो, बताओ LHS लिख लिए, LHS में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म थे वो लिख लिए, sin a इंटू cos a लाके बताना है। अपने आप क्या हो रहा वो बता दो, अपने आप क्या हो रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर a की आइडेंटिटी लगेगी, क्या होगा, sec स्क्वायर a होगा। 1 प्लस cot स्क्वायर a की आइडेंटिटी लगेंगी, कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये अपने आप हो गया, जो जो अपने आप हो रहा अपन कर ले रहे। ये 2 × 2 पावर 4 लिखे,
2 इंटू 2 पावर क्या लिखे अपन 4 लिखे। अब कुछ और हो रहा है क्या, देखो इधर, अभी तो कुछ और होता हुआ अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पर डायरेक्टली। अब अपन थोड़ा सा आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस में कौन से टर्म लाना है, साइन और कॉस वाले टर्म लाना है आरएचएस में। तो कोशिश करते हैं इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करके देखते हैं आंसर आएगा क्या। तो बताओ, tan ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ पर थीटा नहीं है, साइन थीटा नहीं है, ए है, एंगल ए है। tan ए था, tan की जगह पे साइन बाय कॉस, सेम एंगल लिखने का है। बताओ, सेक का पावर 4a है, सेक को कॉस के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, लेकिन पावर 4 है तो 1 का पावर 4 1 होता और इधर पावर 4 दे दिए। मतलब सेक ए को 1 बाय कॉस लिखे, पावर 4 था, पावर होल पावर 4 बाहर दिए, पावर 4 दोनों को बांट दिए। इधर बोलो कॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, लेकिन पावर 4 था तो दोनों का पावर 4 दे दिए, 1 का पावर 4, नीचे में पावर क्या आ गया 4 आ गया। क्यों ऐसा करे, क्योंकि अपने आरएचएस में कौन से टर्म थे, साइन और कॉस वाले टर्म थे। ठीक है, इतना कर लिए। अब ये कॉस ए और ये कॉस 4 बार है, पावर 4 है, मतलब 4 बार कॉस ए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में एक बार कैंसिल होता, लेकिन थोड़ा सा टफ जाता है, इसलिए मैं क्या करता है इसको ऊपर लेकर आ जाता। बताओ 1 बाय कॉस का पावर 4 है, ऊपर आए तो मल्टीप्लाई होके उल्टा हो जाता। 1 बाय कॉस का पावर 4 है, ऊपर आके मल्टीप्लाई में क्या हो जाता, कॉस का पावर 4 है अपॉन 1। सेम इधर 1 बाय साइन का पावर 4 है, ऊपर आया मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो गया। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक एक बार कॉस ए कैंसिल, तो ये साइन ए जैसे का वैसा, ये कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए प्रोडक्ट में 4 बार था, एक एक बार कॉस ए कैंसिल, तो कॉस ए कॉस ए कॉस ए 3 बार है प्रोडक्ट में, कॉस क्यूब ए आया। इधर बोलो साइन ए और साइन का पावर 4 ए इनटू में है ना, तो कैंसिल कर सकते हैं अपन। बताओ साइन ए है, साइन का पावर 4 ए है, मतलब साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए प्रोडक्ट में 4 बार है, एक एक बार साइन ए कैंसिल, तो बचा कितना साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए, साइन क्यूब ए बचा, तो कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। अब कुछ होता हुआ दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए दोनों में है। बताओ साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन निकला तो क्या बचा, इधर कॉस स्क्वायर ए बचा, इधर भी साइन ए और कॉस ए कॉमन निकला तो क्या बचा, देखो कॉस तो कॉमन निकल गया, साइन 3 बार था पावर 3, एक बार कॉमन निकला तो पावर कितने बार बचा 2 बार, मतलब साइन ए कॉस ए कॉमन निकला तो ये बचा। इसको देखे जैसे नहीं लग रहा क्या, अब ये तो अपनी आइडेंटिटी है जिसके जगह पे अपन क्या लिख सकते 1 लिख सकते। बोलो साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो रहा, जैसे का वैसा, और यही लाके बताना था क्या, यही लाके बताना था, देख लो यही लाके बताना था। बोलो क्या क्या किए, सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पे आइडेंटिटी लगाए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे आइडेंटिटी लगाए, फिर ये पावर 2 to 4 हो गया, पावर 2 to 4 हो गया। अब जितना होता था उतना सॉल्व कर लिए, लेकिन अपने आंसर में साइन और कॉस के फॉर्म में आरएचएस है अपने आंसर में, तो आपको क्या करना है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। फिर ये ऊपर गए तो क्या हो गए, ये उल्टे हो गए, उल्टे होने के बाद जो जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करें। फिर साइन ए कॉस ए दोनों टर्म में था, पहला टर्म दूसरा टर्म दोनों में साइन ए कॉस ए कॉमन था, ले लिए, जो बचा वो लिखे, उसके जगह पे 1 आया, तो अपना जो आंसर था वो ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सेक टू द पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर ए, इन सब के जगह पे क्या लाके बताना है 1 लाके बताना है। तो एलएचएस लिख दिए, 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, और आरएचएस में क्या लाके बताना है 1 लाके बताना है। ठीक है, तो क्या करने वाले, देखो ये क्वेश्चन को अपन 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। मेथड नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, ये जो पावर 4 है ना, पावर 4 उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख के छोटा करके आगे बढ़ेंगे। कैसा कर रहे हैं, देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखे। क्यों ऐसा किए, ऐसा करने से अपनी स्टेप आगे बढ़ रही है। ठीक है, बोलो ये 1 को 1 का स्क्वायर लिखे, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर थोड़ी देर पहले भी लिखे थे अपन। बोलो इसको ए मानो, ये साइन स्क्वायर ए को बी मानो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आजू बाजू जैसे का वैसा। बताओ इन दोनों में से कोई छोटा होने लायक है क्या, है। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते। अब जितना होता था अपने से उतना कर दिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए के जगह पे कुछ भी नहीं होता, उसको जैसे का वैसा लिखे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे होता, प्लस के जगह पे नहीं होता, क्योंकि अपने फार्मूला वैसी है।
ठीक है, हाँ बोलो। अब कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या? तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, ये सेक का पावर 4a को 1/cos का पावर 4a लिखेंगे। सेक a मतलब क्या होता है, 1/cos, जो पावर है दोनों को दे देने का, हो गया 1 का पावर 4 1 ही होता। क्यों ऐसा कर रहा? क्योंकि इधर cos स्क्वायर a है ना, तो ये स्क्वायर और ये पावर 4 में से स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाता, कैंसल। ये 4 बार cos a था, cos a cos a cos a cos a, ये 2 बार cos a था, cos a 2 बार कैंसल, तो इधर 2 बार cos a बचता ही चलिए। और बचता क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए के नीचे cos स्क्वायर ए बचता। अब उसको भी ऐसे ला सकते क्या, तो उसको भी ऐसे लाए, क्या लाए, 2 बार tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखे, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, इनका डिनोमिनेटर सेम सेम है, बीच में माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर है। ऊपर में क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 बार साइन स्क्वायर। बताओ, ये प्लस 1 बार साइन स्क्वायर है माइनस 2 बार साइन स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस 2, एक में से 2 गया -1 आता, तो इन दोनों का आंसर आता -1 बार साइन स्क्वायर है, -1, 1 सामने नहीं लिखे तो भी चलता है, साइन के सामने 1 नहीं लिखे तो भी चलता। ठीक है, तो क्या था, 1 प्लस साइन स्क्वायर है -2 साइन स्क्वायर है, तो प्लस साइन स्क्वायर एक बार है, -2 बार साइन स्क्वायर है, तो कितने बार आता, -1 बार साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखे जैसी ने लग रहा क्या आता है इसके जगह पे, cos स्क्वायर है, ऊपर में नीचे में भी पहले से क्या है, cos स्क्वायर है, कैंसिल होके कितना आ गया, 1 आ गया। और यही आपको लाके बताना था। फिर से एक बार बोलो, आपका LHS है ये, इसके जगह पे क्या लाके बताना है आपको, 1 लाके बताना है। कैसे लाए, कि साइन का पावर 4 था ना, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखे। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ए स्क्वायर, इसको बी माने, अच्छे से याद रखो, इसको बी माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या हो गया, cos स्क्वायर है। अब कुछ हो नहीं रहा था, RHS में भी 1 ही लाना है, तो अपन क्या करें, सेक का पावर 4a को 1/cos का पावर 4a लिख सकते, ताकि cos स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसल, तो इधर cos स्क्वायर a बच के है, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता ऊपर का टर्म। फिर क्या करें, बाजू में जो tan स्क्वायर a था, बाजू में जो tan स्क्वायर a था, उसके जगह पे भी क्या लिखे, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, क्योंकि ये भी cos स्क्वायर के फॉर्म में आ गया था। बोलो, अब ये माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लिए, ऊपर का कैलकुलेशन करें। फिर साइन स्क्वायर एक बार है, -2 बार साइन स्क्वायर है, कितने बार आता, -1 बार साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या आता, cos स्क्वायर है, नीचे में भी क्या है, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, कैंसिल होके कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। ये कौन सी मेथड है, मेथड नंबर 1। कौन से क्वेश्चन की, 11वें क्वेश्चन की। अब देखते हैं मेथड नंबर 2, और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ठीक है, अभी देखते हैं 11 की मेथड नंबर 2 हो गया। मेथड नंबर 2 पढ़ो एक बार, वही क्वेश्चन है अभी वाला, क्या लाके बताना है, LHS की जगह पे RHS लाके बताना है, तो LHS लिख दिया अच्छे से, मेथड नंबर 2। ठीक है, हाँ क्या कर रहे हैं, देखो इधर अपन, इधर जो सेक है ना, अंदर के दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दे रहे। बताओ, बोला मल्टीप्लाई किए तो क्या होता, सेक का पावर 4a, सेक का पावर 4a इंटू साइन का पावर 4a, जो हो रहा था वो करके देख रहे हैं, आता क्या देखो, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या करें, इधर है tan स्क्वायर है, इधर भी tan स्क्वायर ला सकते, फिर tan स्क्वायर का कुछ तो भी कैलकुलेशन पॉसिबल हो सकता है, इसलिए अपन क्या करें, सेक के पावर 4a के जगह पे 1/cos का पावर 4a लिखे। बताओ, साइन का पावर 4a अपॉन cos का पावर 4a, ये 1 से मल्टीप्लाई करे तो साइन का पावर 4a चाहिए, साइन का पावर 4a अपॉन cos का पावर 4a, 4 पावर कॉमन ले लो, साइन बाय cos क्या होता, tan होता, इसका मतलब tan का पावर क्या आया, 4a आया, ये जैसे का वैसा। अब ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, बीच में माइनस है, तो इसको अगर स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 को भी अगर स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, बीच में माइनस है, तो अपन इसको छोटा कर सकते, तो अपन क्या करें, पावर 4 को स्क्वायर में लिख दिए। अब इसको a माने, ये tan स्क्वायर a को b माने, कौन सा फार्मूला लगाए, वही कर रहे बार बार, बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता, a प्लस b, a माइनस b, ये जैसे का बस। बताओ, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कुछ होता क्या, 1 होता, कैसे क्या, अपने को आइडेंटिटी याद है, क्या होता, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता, 1 होता, बहुत बार यूज कर लिए क्वेश्चन में। इसके जगह पे क्या लिखे, 1 लिखे, बचा क्या, सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 बार tan स्क्वायर a,
ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई करे तो वही ब्रैकेट आया, ब्रैकेट हटा दिए। बताओ, एक बार प्लस tan स्क्वायर ए है माइनस 2 बार tan स्क्वायर है। बताओ, एक बार tan स्क्वायर ए में से 2 बार tan स्क्वायर ए गया, मतलब 1 माइनस 2 कितना आता, -1। इसका मतलब माइनस एक बार tan स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है, tan स्क्वायर है क्या होता, 1 होता। आइडेंटिटी है, इसके जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्या क्या बता दो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, बोलो क्या था क्वेश्चन। सेक का पावर 4 है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन का पावर 4 है। क्या करे, सेक का पावर 4 है अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्या करे, सेक के पावर 4 है को 1 बाय कॉस का पावर 4 है लिखे, फिर साइन का पावर 4 है अपॉन कॉस का पावर 4 है, tan का पावर 4 है हो गया। फिर इधर स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, कौन सा फॉर्मूला लगाए, इसको a माने इसको b माने, माइनस है स्क्वायर स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, a प्लस बी a माइनस बी। फिर इसके जगह पे आइडेंटिटी लग के कितना आंसर आया, 1 आया। फिर अच्छे से लिख दिए, इन दोनों का कैलकुलेशन करे, फिर से आइडेंटिटी लगी, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब जा रहे अपन लास्ट क्वेश्चन में। तो यह है अपना आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो क्या है क्वेश्चन। tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। क्वेश्चन अच्छे से देख के याद कर लो, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अपन। बताओ, tan सेक माइनस 1 है, tan सेक माइनस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 है, नीचे में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, इधर भी वैसे था क्या, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसके जैसे क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। पढ़ लिया आप लोग एक बार। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देख लो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन को LHS से RHS में लाए या RHS से LHS में गए तो थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है इसका लेंथी सॉल्यूशन है। तो अपन इधर एक थ्योरम यूज करने वाले हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, जिससे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब ये थ्योरम कैसा यूज करना है वो अपन देखते हैं। बोलो, सबसे पहले अपन क्या यूज करें, इधर इसको थोड़ा छोटा कर लेता। बोलो, सबसे पहले क्या यूज करें अपन, आइडेंटिटी यूज करें। क्या होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा होता। बताओ, +1 उधर गया तो -1 होता, ये चीज सबको समझती। अपन हर बार नहीं क्या tan स्क्वायर को उधर लेके गए थे, लेकिन पहली बार ये जितने 12 क्वेश्चन में पहली बार अपन क्या करें, +1 को उधर ले गए। अच्छे से याद रखो। बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा। हर बार tan स्क्वायर को उधर लेके जा रहे थे, इस बार किसको ले गए, 1 को लेकर गए। बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर है, कौन सा फार्मूला लगता, इसको a मानो a का स्क्वायर, b मानो b का स्क्वायर, क्या होता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता, a माइनस b a प्लस b। इधर जो tan स्क्वायर थीटा था उसको 2 बार tan थीटा इंटू tan थीटा लिखो, इतना करना है। इसके बाद में अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अपने क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा के नीचे सेक थीटा -1 था, तो अपन क्या कर रहे, एक tan थीटा के नीचे सेक थीटा -1 ला लिए, तो सेक थीटा +1 बचा और एक tan थीटा उधर गया। अच्छे से अपने LHS में जो था वो यहां से बना लिए। क्या करे, ये tan थीटा के नीचे सेक थीटा -1 होना था, तो tan थीटा के नीचे सेक थीटा -1 ला लिए और ये सेक +1 के नीचे में tan थीटा लगे। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता देखो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बाजू में लेता। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता देखो। मान लो एक रेशियो लिखा 2/4, 2/4 मतलब 1/2 होता, सबको समझ में आता। एक रेशियो लिखा 3/6, बताओ 3/6 मतलब भी कितना होता, 1/2 होता। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता, अगर आप ये वाला इसमें ऐड करें, ये वाला इसमें ऐड करें, मतलब दोनों के न्यूमरेटर का ऐड करके लिखे। बताओ 2 + 3 कितना होता, 5, 4 + 6 कितना होता, 10। तो ये रेशियो भी इन दोनों के रेशियो के बराबर में ही आता। 5/10 कितना आता, 1/2 चलता। अगर 2/4 3/6 अगर ये दो रेशियो सेम है तो इनके न्यूमरेटर का एडिशन करो, डिनोमिनेटर का एडिशन करो, जो नया रेशियो आता वो रेशियो ये रेशियो के बराबर में आता। देखो सभी का आंसर 1/2 1/2 1/2 ही है। तो अब अपन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अपने क्वेश्चन में कैसे यूज कर रहे हैं देखो। अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो एक बार लिख दिया ताकि अपने को समझ में आए।
इफ अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है तो देन a बाई बी सी बाई डी तो सेम रहेगा ही, उसका रेशो किसके बराबर में आएगा, a प्लस सी बी प्लस डी, a प्लस सी बी प्लस डी का रेशो भी इन दोनों के रेशो के बराबर में ही आएगा। तो सेम अपने क्वेश्चन में करके अपन आंसर निकाल रहे। बताओ, अपना क्वेश्चन था ये दो रेशो देकर थे, क्या करा, ये वाला रेशो इसमें मिलाया, देखो ये इसमें मिलाया, ये इसमें मिलाया ना, वैसे ये रेशो इसमें ऐड कर दिया, ऊपर का न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर इसमें ऐड कर दिया, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस 1 को प्लस करे tan थीटा, अच्छे से लिख दे रहा है इसको, अपने RHS में क्या था उस फॉर्म में लिख दिया, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, और इधर भी वही फॉर्म में ला रहा है, tan थीटा प्लस कुछ भी नहीं मतलब प्लस सेक थीटा माइनस 1, ऐसा ला लिए। ये आपके RHS में था क्या, देखो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको मेरे को, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देता, बोलो आपके RHS में जो था वो ला लिए क्या आप लोग, वो ला लिए। और LHS में क्या था, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इन दोनों में से कौन सा है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिखे, इसको नहीं लिखे, इसकी जरूरत अभी नहीं है क्योंकि अपना ऑलरेडी हेंस प्रूव्ड आ गया, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करके बता दो, ठीक है। फिर से एक बार बोलो, ये अपना क्वेश्चन था, स्टार्ट कहां से करें, आइडेंटिटी लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने के लिए प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर लेकर गए, लेकिन इधर याद रखना है प्लस 1 को उधर लिख गए, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 और 1 को स्क्वायर लिख दिए। फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, इधर जो tan स्क्वायर थीटा था उसको tan थीटा इंटू tan थीटा लिखे। इसके बाद में क्या किए, अपने क्वेश्चन को ध्यान दिए, अपने क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा के नीचे सेक थीटा माइनस 1 था, तो tan थीटा के नीचे सेक थीटा माइनस 1 लाए, तो सेक थीटा प्लस 1 के नीचे क्या आया, tan थीटा। फिर थ्योरम ऑन इक्वल रेशो यूज करें, यूज करके क्या करे, ये वाला इधर ऐड करे, ये वाला इधर ऐड करे, फिर इसको अच्छे से लिख दिए, और अपने LHS में ये वाला टर्म था इसको लिखे, इसको लिखे नहीं, ऐसे ही करके अपना क्या हो गया, सो दैट हो गया। तो ऐसा करके अपन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्सरसाइज 6.1 में जो 12 शो दैट वाले क्वेश्चन थे वो ले लिए, और टेक्स्ट बुक में एक शो दैट वाला क्वेश्चन मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था वो कवर कर लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट कर दे। अब अगर आपको प्रॉब्लम सेट में जो शो दैट वाले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक में, अगर वो भी करके मतलब ऐसा आपको लगता है कि मैं समझा दूं, तो आप कमेंट में बता दो कि सर इसी के ऊपर और एक वीडियो बनाओ, कौन सा, प्रॉब्लम सेट के शो दैट वाले जो 10-12 क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।